अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा यूजेज ऑफ साल्ट। आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारे पास, ये बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से हमारे पास क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हमने 5 साल्ट के यूजेज को हमने क्या करना है, कवर करने हैं। इसके बाद जो 4 यूजेज हमारे पास बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट साल्ट के नेक्स्ट जो लेक्चर है साल्ट का, उनके अंदर हम क्या करेंगे, उनको कवर करेंगे। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं आपका सोडियम क्लोराइड। अब हमने साल्ट भी देख रहे हैं, उसके साथ हमने फार्मूला भी देखेंगे, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देख रहे हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाए तो सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो इसको हम कहते हैं NaCl, इसका जो फार्मूला है हमारे पास, केमिकल फार्मूला हो गया हमारे पास NaCl। अब सोडियम क्लोराइड का हम यूजेज देख ले। सबसे पहले इसका यूज ये है कि सोडियम क्लोराइड को हम एज अ कॉमन टेबल साल्ट के तौर पर घरों में कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। घरों के अंदर जो हम खाना वगैरह बनाते हैं, खाने के अंदर जो नमक वगैरह डालते हैं, तो बेसिकली वो जो नमक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, NaCl कहते हैं। क्या कहते हैं हम, NaCl। इसका सबसे पहला यूज आ जाएगा, इट इज यूज्ड एज अ common table salt for cooking purposes। उनके घरों में मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं। और कैसे इस्तेमाल करते हैं, कॉमन टेबल साल्ट। मीन सबसे ज्यादा जो साल्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन से होता है, बस सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं NaCl। अब उसके बाद इसके जो सेकंड वाला यूज आ जाएगा, बस इसका सेकंड वाला यूज है हमारे पास डी आइसिंग ऑफ रोड्स। मीन जो हमारे पास सड़कें वगैरह जो होती हैं, रोड्स वगैरह होती हैं, उनमें क्या होता है, सर्दियों वगैरह में, विंटर सीजन में क्या होता है, बर्फबारी जब होती है मरी वगैरह या पर हमारे पास एरियाज वगैरह के अंदर इसी तरह के, तो वहाँ पर बर्फ जो है वो जम जाते हैं, वो रोड्स के ऊपर जम जाते हैं, घरों की छतों के ऊपर जम जाते हैं। उसको खत्म करने के लिए, उसको मिलके पिघलाने के लिए हम क्या करते हैं, NaCl उसके ऊपर डालते हैं, ताकि वो जो हमारे पास बर्फ है वो पिघल जाए हमारे पास। सेकंड वाला इसका यूज आ जाएगा, इट इज यूज्ड फॉर डी आइसिंग ऑफ रोड्स। मीन जो रोड्स वगैरह उनसे आइस हटाने के लिए, डी आइसिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद इसका जो थर्ड यूज आ जाता है, थर्ड यूज ये आ जाता है कि जो सोडियम क्लोराइड है, इससे हम एक प्रीशियस मेटल की प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल की फॉर्मेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, NaCl का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने पढ़ा था नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 7 के अंदर। मुख्तलिफ किस्म के हमने जो पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था किस तरह से जो सोडियम क्लोराइड से हमने सोडियम मेटल बनाना है। तो थर्ड इसका यूज आ जाएगा आपस, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। किसे इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड को, NaCl। अब उसके बाद इसका जो फोर्थ वाला यूज हो जाता है हमारे पास, मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास वाशिंग सोडा आ जाता है, कास्टिक सोडा आ जाता है, सोडा ऐश आ जाता है, तो उसकी बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ other chemicals like caustic soda, वॉशिंग सोडा, etc। तो ये तो था हमारे पास 4 चीजें जो कि हमने किसके पढ़े, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं NaCl कहते हैं। क्या कहते हैं, NaCl। अब उसके बाद जो सेकंड वाली हमारे पास साल्ट आ जाती है, सेकंड वाली हमारे पास साल्ट आ जाती है, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, इसी को हम कहते हैं सोडा ऐश, सोडा ऐश, सोडा ऐश। और इसका जो फार्मूला आता है वो होता है बस Na2CO3, Na2CO3। ये किसका फार्मूला होता है बस, सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं सोडा ऐश कहते हैं। अब इसका सबसे पहला हमारे पास यूज आ जाता है
सोडा एज जो होता है इसे हम एज ए इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एज ए डिटर्जेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, एज अ डिटर्जेंट के तौर पर। मीन मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास डिटर्जेंट्स वगैरह जो हम सर्फ वगैरह कहते हैं, जिनको हम क्लीनिंग पर्पज के लिए, वॉशिंग पर्पज के लिए हम करते हैं इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम कहते हैं इसे इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज एज अ डिटर्जेंट, इट इज यूज एज अ डिटर्जेंट। इसको हम डिटर्जेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, किसे इस्तेमाल करते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब उसके बाद इसका जो सेकंड वाला यूज आ जाता है, इससे हम गिलास की फॉर्मेशन के लिए मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास गिलास वगैरह है, जो गिलास से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं हमारे पास, उनके लिए भी हम क्या करते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गिलास, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गिलास। गिलास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम करते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद इसका जो थर्ड वाला यूज आ जाता है वापस, थर्ड वाला यूज है इसे हम पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के पेपर्स वगैरह उसकी फॉर्मेशन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज इन पेपर इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर। उनके मुख्तलिफ किस्म के पेपर बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब उसके बाद सेकंड वाले हमारे पास सोडियम कार्बोनेट एक और साल्ट है जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब ये वाली जो साल्ट है पीछे वाली साल्ट से क्या होती है, थोड़ी सी मुख्तलिफ। अब पीछे वाली साल्ट इसे भी हम सोडियम कार्बोनेट कह रहे हैं और इसे भी सोडियम कार्बोनेट। बेसिकली ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका नाम है आपस वॉशिंग सोडा, इसका नाम क्या है आपस वॉशिंग सोडा। अब पीछे वाली जो सोडियम कार्बोनेट उससे हम सोडा ऐश कहते हैं, इसे हम वॉशिंग सोडा कह रहे हैं। बेसिकली इन दोनों साल्ट में बेसिकली जो फर्क होता है वो होता है आपस वाटर क्रिस्टलाइजेशन का होता है। जो आपस सोडा ऐश होता है इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते, जो आपस सोडियम कार्बोनेट जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं इसके पास कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। इसका जो फार्मूला तो होता है Na2CO3.10H2। इसके पास जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं, बस 10 होते हैं। तब इसके बाद इसका ये वाला यूज है, इसके यूजेज देखते हैं। अब सबसे पहले इसके यूजेज देख लेते हैं। जो सोडियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, इसको हम वॉशिंग पर्पस के लिए घरों में भी इस्तेमाल करते हैं और इंडस्ट्रीज वगैरह में कमर्शियल एरिया के ऊपर भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज फॉर वॉशिंग पर्पसेस। इसको हम वॉशिंग पर्पस के लिए भी हम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। किसे इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग सोडा को हम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद इसका सेकंड वाला यूज आ जाता है। सेकंड वाला इसका जो यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, जो कि हमने आगे वाले चैप्टर के अंदर पढ़ना है, वाटर वाले चैप्टर के अंदर। उसमें हमने ये पढ़ना है कि वाटर के दो टाइप थे, एक को हम कहते हैं हार्ड वाटर, एक दूसरे को कहते हैं सॉल्ट वाटर। जो हमारे पास हार्ड वाटर उसको सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम वॉशिंग सोडा। बेसिकली हार्ड वाटर को कन्वर्ट करने के लिए सॉल्ट वाटर में दो मेथड थे, एक टेम्परेरी हार्ड वाटर, एक तो परमानेंट। तो पर टेम्परेरी हार्ड वाटर को सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड वाला इसका यूज यही आ जाएगा। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट हार्ड वाटर into a सॉफ्ट वाटर। उनके हार्ड वाटर को किस में कन्वर्ट करने के लिए, सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। किसे इस्तेमाल करते हैं, हम सोडियम कार्बोनेट को इस्तेमाल, किसे कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब इसी तरह से इसके जो और यूजेज है हमारे पास में मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उसको बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उन केमिकल्स में से हमारे पास कौन कौन से केमिकल्स आते थे, चंद एक केमिकल्स हमने देखे, जैसे हमारे पास वॉशिंग सोडा आ गया हमारे पास, ये तो हम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से और हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास केमिकल्स वगैरह होते हैं उसकी फॉर्मेशन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे it is used for the
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पेपर के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। पेपर बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग सोडा जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो साल्ट आ जाते हैं, फोर्थ वाले साल्ट, उसे हम कहते हैं सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट, और इसका जो फार्मूला होता है प्लस Na2SiO3। ये बेसिकली क्या है हमारे पास फार्मूला, किसका फार्मूला है हमारे पास, सोडियम सिलिकेट का फार्मूला। किसका हमारे पास, सोडियम सिलिकेट का। अब इसका सबसे पहला यूज देख लेते हैं। हम इसे एज एडिसिव मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एडिसिव मटेरियल कौन सा, ऐसा मटेरियल जो दूसरी चीज़ों को चिपकाने के लिए या फिर जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम सिलिकेट जो ये एज एडिसिव मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज एज एडिसिव मटेरियल। एडिसिव मटेरियल के तौर पर भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इसका जो सेकंड वाला यूज है एज ए डिटर्जेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते थे। इट इज यूज एज अ डिटर्जेंट। जैसे हम डिटर्जेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जो थर्ड वाला यूज हो जाता है, इसको हम पेपर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। इनके पेपर बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं। किसे इस्तेमाल करते हैं, सोडियम सिलिकेट को इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये तो था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम 4 साल्ट के यूज पढ़े। सबसे पहले हमने सोडियम क्लोराइड NaCl, फिर उसके बाद हमने वॉशिंग सोडा जिसे हम कह रहे थे सोडियम कार्बोनेट कह रहे थे, हमारे पास Na2CO3, फिर उसके बाद वॉशिंग सोडा, और थर्ड वन हमारे पास क्या था, सोडियम सिलिकेट। तो ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन तो कोई सी एक साल्ट का नाम दे देंगे, फिर कहेंगे उसके 2 यूज। अगर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन तो किसी 5 साल्ट का हमारे पास कहेंगे 2 यूज लिखें। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या, आपने लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए फिर भी आपने अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट क्वेश्चन तो फिर भी अटेम्प्ट करना है। ये तो था हमारे पास आज के लेक्चर। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।